ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 56वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महामुने, भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण के द्वारकापुरी में चले जाने पर बानासुर ने क्या किया, इसको आप कहिए। सनत कुमार बोले, भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर बानासुर मन ही मन अपने अज्ञान का स्मरण करता हुआ अत्यंत दुखी हुआ। तब शिवजी के गण नंदी ने रक्त से संलिप्त शरीर वाले पश्चाताप युक्त तथा दुखी दैत्य बानासुर से कहा। नंदीश्वर बोले, हे शिव के भक्त बानासुर, तुम दुखी ना हो। भगवान शिवजी भक्तों पर कृपा करने वाले भक्त वत्सल नामधारी हैं। हे भक्तों में श्रेष्ठ, जो कुछ हुआ उनकी इच्छा से हुआ है। इस प्रकार चित्त में मानकर बारंबार शिवजी का स्मरण करो। उन आदिदेव शिवजी में मन लगाकर नित्य भक्तों पर दया करने वाले महादेव का बारंबार उत्सव करो। उसके बाद नंदी के कहने से द्वेष रहित होकर वह दैत्य बाणासुर हर्षित हो धैर्य धारण कर शीघ्र शिवजी के स्थान को चला गया। वहां जाकर प्रभु को नमस्कार कर गर्व रहित होकर प्रेम से पूर्ण मन वाला बाणासुर विहल होकर रोने लगा और अनेक स्तोत्रों तथा स्तुतियों से नमस्कार करता हुआ यथोचित चरणन्यास कर हाथों को चलाता हुआ अनेक प्रकार के आलीढ़ आदि स्थानों तथा प्रत्यालीढ़ आदि मुद्राओं से शोभित तांडव नृत्य करने लगा। वह सहस्त्रों मुख के बाजों को बजाने, बोह चलाने, सिर को कंपाने तथा सहस्त्रों प्रकार से अंग चलाने लगा। धीरे धीरे अनेक प्रकार के नृत्यों को दिखाकर तथा रुधिर की धाराओं से भूमि को सींचकर अपनी गति तथा अहंकार को विस्मृत किए हुए उस महाभक्त बानासुर ने चंद्रशेखर शिव को प्रसन्न किया। तब नृत्य गीत प्रिय भक्त वत्सल भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर सुंदर नृत्य करने वाले बानासुर से कहा। रुद्र बोले, हे बानासुर, हे बलिपुत्र, हे तात, मैं तुम्हारे इस नृत्य से प्रसन्न हूँ। हे दैत्येंद्र, तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांगो। सनत कुमार बोले, हे मुने, तब शिवजी का यह वचन सुनकर उस दैत्येंद्र बानासुर ने अपना घाव भरने के लिए वर मांगा। इसके साथ ही बाहु युद्ध के लिए क्षमा, अक्षय गणपत्य भाव तथा उस शोणितपुर नामक नगर में उषा पुत्र का राज्य हो। देवताओं से तथा विशेषकर विष्णु से निर्वैरता और रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त दुष्ट दैत्य भाव का विनाश हो। विशेषकर शिवजी की निर्विकार भक्ति, शिव के भक्तों के प्रति स्नेह तथा सब प्राणियों के प्रति दया भाव हो। हे मुने, उस बाण दैत्य ने शिवजी से इन वरों को मांगकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक शिवजी की स्तुति की। बाणासुर बोला, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेश्वर, हे दीनबंधो, हे दयानिधे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपा सागर, हे शंकर, हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी। आपने प्रसन्न होकर मेरा गर्व दूर कर दिया। आप ब्रह्म, परमात्मा, सर्वव्यापी, अखिलेश्वर, ब्रह्मांड रूपी शरीर वाले, उग्र, ईश, विराट, सब में व्याप्त तथा सबसे परे हैं। हे प्रभु, आकाश आपकी नाभि, मुख अग्नि, जल वीर है, दिशाएं कान, धूलोक मस्तक, पृथ्वी चरण तथा चंद्रमा मन है, सूर्य नेत्र, रिद्धि उदर, इंद्र भुजाएं, ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति विसर्ग तथा धर्म आपका हृदय है। हे नाथ, औषधियाँ आपके रोम हैं, मेघ आपके केश हैं, तीनों गुण आपके तीनों नेत्र हैं। आप सर्वात्मा पुरुष हैं। आपका मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय, जंघा वैश्य और चरण शूद्र कहे गए हैं। हे महेश्वर, आप ही नित्य सब जीवों के उपासना करने योग्य हैं। आपका भजन करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य
आत्मा के प्रिय ईश्वर आपको त्याग देता है, वह मानो अमृत का त्याग करता हुआ इंद्रियों के लिए अकल्याणकारी विष का ही भक्षण करता है। विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवता, निर्मल भाव वाले मुनि आप प्रिय ईश्वर के सब प्रकार से शरणागत हैं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर उस दैत्य बानासुर ने प्रेम से विहल अंग वाला हो शिवजी को प्रणाम कर मौन धारण कर लिया। अपने भक्त बानासुर का यह वचन सुनकर भगवान सदाशिव तुम सब कुछ प्राप्त करोगे, इस प्रकार कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवजी के अनुग्रह से महाकालत्व को प्राप्त हुआ वह शिवजी का अनुचर बानासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। हे व्यास जी, सभी गुरुजनों के परम गुरु तथा समस्त पृथ्वी के मध्य में क्रीड़ा करने वाले शूलपानी शंकर तथा बानासुर के सुंदर वृतांत का कानों को प्रिय लगने वाला वचनों में आपसे यह वर्णन किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में बानासुर गानपत्य पद प्राप्ति वर्णन नामक 56वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।